हमें तरस आता है उस लड़के पर जिसकी तुम बीवी बनोगी। यही कहा था ना तुमने हमसे? निकाह के लिए हाँ करते वक्त खुद पे तरस नहीं आया? तरस बात तो तुमने भी की थी ना ज़ारा, तरस नहीं आया खुद पर? हमें तो हमारे माँ बाप की इज्जत ने मजबूर कर दिया। हमें लगा हम कितना भी लोगों को समझा लें कि अल्लाह की नज़र में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, मगर सच्चाई ये है कि बेटी के इनकार का बोझ माँ बाप नहीं उठा सकते। और फिर हमें तुम पर यकीन था कि तुम तो ना ही कहोगे। क्यों? हमारे अम्मी अब्बू की इज्जत तुम्हारे अम्मी अब्बू की इज्जत से कम है? और वैसे भी सबसे पहला ना तुम्ही को कहना था। तो अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी जुबान पर आई कबीर अहमद। निकाह के लिए ना कहना कभी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि पहले लड़की से पूछा जाता है। अगर हम ना कह देते तो बात तुम तक पहुंचती ही नहीं और सारी दुनिया के सामने जलील होते हम और हमारे अब्बा, और समाज की सारी हमदर्दियां तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को मिल जाती। यही प्लान था ना तुम्हारा? क्या प्लान? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू की परवरिश को बदनाम होने से बचा रहे थे, बस। झूठ बोलते हो तुम। उस वक्त अपने अब्बू की परवरिश याद नहीं आई जब हमारे साथ मिलकर शादी तोड़ने के लंबे चौड़े प्लान बना रहे थे? और तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू का ख्याल आया था तब? नहीं याद आई, क्योंकि हमने तुम पर भरोसा कर लिया था। हमें लगा था कि हम पे से कुछ भी गुजर जाए, मगर तुम तो इस शादी के लिए ना ही कर दोगे। मगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा कबीर। हम जिंदगी में कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? हम नहीं जा रहे, जाओगे तुम वहां, क्योंकि हम एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। अगर तुम ये बात ना भी कहती ना, तब भी हम वहीं सोने वाले थे। तुम्हारे यहाँ की लाइट बंद कर दो। हमें अंधेरे में नींद नहीं आती है। आप जैसे लोग जिंदगी भर गलत को सही मान के गुजार देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। हमें जिस लड़की पर तरस आता था, हमें नहीं मालूम था वो लड़की हम ही है।